Well, good morning and praise the Lord. एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं और उनके बीच में मैं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हमने आराधना की और हम अभी परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, पर उसमें जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना। पिताजी, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु जी, हम ओवर एक्साइटेड है प्रभु जी, आज का दिन जो आपने दिखाया कि हम अपने आप को जीवितों की भूमि पर पाए और आपका अनुग्रह कृपा है। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण करना। मुझे पकड़कर हम सबको प्रभु आपके वचनों से सिखाना। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना है और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बड़ी खुश खबर मेरे पास में आपके लिए है और वो ये है मेरे प्यारों की, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी आपको किसी भी मोड़ पर आकर क्यों ना खड़ी करे, परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आप अपने जिंदगी के रास्तों पर चल रहे हो और बड़े बड़े मुसीबतों के पहाड़, मुश्किलों के पहाड़ आपके सामने क्यों ना आए, परमेश्वर उनमें से भी रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर हमारा रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। सुबह के समय मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं कि आप किस प्रकार का रास्ता अपने जीवन के लिए ढूंढ रहे हो, किस प्रकार की कठिनाइयों से, परेशानियों से आप गुजर रहे हो एंड योर लाइफ कम्स टू अ पॉइंट वेयर यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। आप ऐसे जगह पर आकर खड़े हो जाते हो जहां पर आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते हो। आई वांट टू टेल यू दिस थिंग, बताना चाहता हूं, परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। God will make a way। परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। जब आप इतिहास को पढ़ते हो, और इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछली बीते हुए सारे बातों को हम फिर से एक बार समझ सकते हैं और उनसे बहुत सी बातों को सीख पाते हैं। और ये बेहतर बात और हो जाती है जब इतिहास परमेश्वर के वचनों का हो। इस्राएल के इतिहास को मैं पढ़ रहा था और इस्राएल के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर ने उनके लिए हर समय रास्तों को निकाला। प्रभु के वचनों में से मैंने देखा, जब मिस्र के दासत्व में थे, वहां से परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता निकाला। पर उसकी शुरुआत कहां से होती है? एक वचनों को मैं आपके बीच में शुरुआत में देना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 2 and verse 23 to verse 25। निर्गमन की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 23 वचन से 25 वचन तक के, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। बताना चाहता हूँ कि जब हम मुश्किलों के दौर से गुजरते हैं, रास्ता नजर नहीं आता है, तो प्रॉब्ली आपकी सांसें फूलना शुरू हो जाती है। आप पुकारते हो, अरे कोई है मुझे रास्ता बताए, कोई है मुझे जो मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाए। और यही परिस्थिति इस्राएल लोगों की हुई थी। देखो तो वचनों में क्या लिखा हुआ है 23 to 25। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभु का वचन बताता है। इस्राएल लोग ऐसे परिस्थिति में आ गए थे जहां पर उनके लिए सारे रास्ते, बंधुआई से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। काम करते समय कठिनाइयों के लिए बहुत मुश्किलें उनको हो रही थी, क्योंकि फ़ारो राजा ने उनको ईंटें बनाने के लिए दिया था पर रॉ मटेरियल नहीं दिया था, और उतनी क्वांटिटी की ईंटें उनको बनानी थी। और ऐसे कई सारे मुसीबतों से इस्राएल का परिवार शुरुआत गुजर रहा था, पर ये परमेश्वर के रास्ते को खोलने की शुरुआत है। आमीन। इस्राएल नहीं जानता परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोल रहा है, परमेश्वर जानता है वो रास्ता उनके लिए खोल रहा है। क्यों खोल रहा है? क्योंकि उन लोगों ने उस परमेश्वर के पास में दोहाई दी,
उस परमेश्वर के पास में उन्होंने पुकारा, गिड़गिड़ाया, और वो परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलने के लिए यहाँ पर निकलता है। उनकी दुहाई उसके पास में पहुंच जाती है। प्रभु का वचन बताता है, पूरा इस्राएल का इतिहास ले लो, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए कई सारे रास्तों को खोला। मिस्र के दासत्व में से निकलने की कोई भी उनके लिए गुंजाइश नहीं थी। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र के दासत्व में से निकालने के लिए उनके लिए रास्ता खोला। जब इस्राएल के लोग फैरो के चुंगल से बाहर निकल जाते हैं और फैरो सोचता है, नहीं मैंने गलती किया, मैंने उनको पकड़ के लेके आने का है। जब फैरो अपनी सेनाओं को भेजता है, इस्राएल के पास में आगे में लाल समंदर है। अभी समंदर से कोई रास्ता थोड़ी निकलता है, राइट? एक बोट में कितने लोग जाएंगे एक तीर से दूसरे तीर तक के? कठिनाई का, मुश्किलों का दौर, और परमेश्वर भी उस लाल समंदर में से अद्भुत कार्य करते हुए रास्ता निकालता है। मरुभूमि में जहां पर खाने के लिए ना रेस्टोरेंट है, ना राशन का दुकान है, ना ग्रोसरीज का दुकान है, परमेश्वर उनको स्वर्ग का मानना, स्वर्ग का भोजन खिलाता है। क्या ये रास्ता नहीं है? उनकी भूख, उनकी प्यास को वो अद्भुत रीति से मिटाता है, चट्टान से पानी। अब सोचो इस बातों को, कैसे परमेश्वर रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन यहाँ पर मुझे याद दिलाता है, रिमेंबर दिस वन थिंग, परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। जब वो उनके लिए रास्ता खोल सकता है, तो क्या वो आपके लिए और मेरे लिए रास्ता नहीं खोलेगा? या जरूर खोलेगा। परमेश्वर हमारे लिए जरूर रास्ता खोलेगा। आज मैं आपसे वचनों से बातें करना चाहता हूँ, राइट? आज मैं आपसे वचनों से बातें करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति से आप क्यों ना गुजर रहे हो, परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उस पर संपूर्णता से भरोसा करते हैं रास्ता खोलता है। 3 महत्वपूर्ण मैं बातों को आपको बताऊंगा। पहली महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर मुसीबत के समय रास्ता निकालता है। परमेश्वर मुसीबतों के समय रास्ता निकालता है। God makes the way in times of trouble। भजन संहिता के 50 अध्याय और उसके 15 वचन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मुझे यहाँ पर दिखा, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। Psalms 50 and verse 15, 50 अध्याय उसका 15 वचन, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार। संकट के दिन, पास्टर हम मुश्किलों से गुजर नहीं रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत ही आराम से हैं, हम बिल्कुल अच्छा जीवन जी रहे। पास्टर शायद से मैसेज हमारे लिए नहीं है। वेल होल्ड डाउन, इस मैसेज अगर आपके लिए अभी के लिए नहीं है, तो शायद से आने वाले दिनों के लिए ये मैसेज आपके लिए एक उत्तेजना का कारण हो सकता है। इसलिए गौर से सुनो कि परमेश्वर का वचन आपसे किस रीति से बातचीत करता है। बाइबल में जब मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैंने 2 ऐसे लोगों को देखा जिनकी जिंदगी हमारे लिए, मेरे लिए विशेष तौर से एक उत्तेजना भरी हुई है। पहला जीवन मैं उस व्यक्ति का देखता हूं जिसके पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं, राइट? उसकी सारे प्रॉपर्टी तहस नहस हो चुकी है। अय्यूब के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और फिर भी वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। वो जानता है वो परमेश्वर मेरा रचने वाला परमेश्वर है, वही रास्ता निकालेगा। दूसरा उदाहरण मुझे पता चलता है प्रेरित पौलुस के जीवन में भी मसीह के जीवन में जीना, मसीह के साथ जीवन जीना, मसीह की सेवकाई करना कोई आसान सा बात नहीं है। परमेश्वर के रास्तों पर आप चलते हो तो उसने कारपेट नहीं बिछाया आपके लिए कि हर समय हर दिन आपके जीवन का एक बहुत सुंदर रीति से गुजरेगा और आपको किसी भी बात की तकलीफ या चिंता नहीं होगी। फूल बरसे हुए नहीं है। परमेश्वर का वचन बात बताता है, एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पौलुस के जीवन के द्वारा कई सारे कठिनाइयों का उसने अपने जीवन के लिए सामना किया, पर उन सारे बातों में वो एक बातों को जानता है कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया वो मेरे लिए जरूर परिस्थितियों में भी रास्ता निकालेगा। प्रभु का वचन मुझे समझने के लिए मदद करता है। एक कहानी बताना चाहता हूँ।
एक बार एक व्यक्ति जिसकी शिप ब्रेक हो जाता है, जहाज उसका टूट जाता है किसी कारणवश, और उसके बाद में वो कैसे कैसे समुद्र के किनारे पहुंचता है, और अभी समुद्र के किनारे ऐसे एक आइलैंड में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, राइट, कोई रास्ता नहीं है। सो उस जगह पर वो इंतजार करता है, सोचता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिप वहाँ से गुजरेगा, मैं चिल्लाऊंगा, आवाज़ दूंगा, वो मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे पास में आगे लेने के लिए दिन बीतते जाते, 1 दिन 2 दिन 1 महीना, और उस प्रकार से समय बीतते जाता है। और वो अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और जंगल में जाता है, खाना लेकर आता है, बैठता है, वहाँ पर खाता है, और उसकी ज़िंदगी कुछ इस प्रकार से इस एक उम्मीद के साथ बीत रही थी कि कोई ना कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा। एक सुबह के समय जब वो जंगल में जाता है खाना लेने के लिए, खाना ढूंढने के लिए, ऑलराइट, वो जब वो वापस लौट कर आता है तो देखता है कि उसकी जो झोपड़ी है वो जल रही है, और वो फिर परेशान हो जाता है, अरे यार मेरी झोपड़ी जल रही है, जहां पर मैं बैठता था, धूप से मैं बच सकता था, वो जल रही है, अब मैं क्या करूं? मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें, परेशानी के ऊपर परेशानियां, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़े समय में वो देखता है कि एक स्टीमर वहां से गुजर रहा है, एक बोट वहां से गुजर रही है, और वहां का कप्तान उस तट के पास में, उस किनारे के पास में आकर कहता है, हमने धुएं को देखा, हमने उस सिग्नल को पाया कि आप यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो मदद चाहता है, और हम मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, और हमने आपको पाया, राइट। सारी परिस्थितियां मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो की किताब के 8वें अध्याय और उसके 28 वचन में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अगर आपने उस वचनों को पहले नहीं पढ़ा है या नहीं जाना उस वचन को, तो प्लीज आप अपने बाइबल में से उस वचन को देखना। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 बड़े ही विशेष वचन है हम विश्वासियों के लिए, प्रॉब्ली आज के इस दौर के लिए, जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है इस प्रकार से। चैप्टर 8 एंड वर्स 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अरे उन्हीं लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, भलाई के लिए, सारी बातें हमारे लिए भलाई के लिए ही उत्पन्न होगी जब आप प्रेम रखते हो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, परमेश्वर हमारे लिए कठिनाइयों में भी रास्ता निकालता है, कठिनाइयों से निकलने का रास्ता हमारे लिए बनाता है। परमेश्वर का वचन लिखा है इस प्रकार से। जॉन वेस्ली के बारे में, जो थियोलॉजियन से बाइबल स्कूल में जाते हो, प्रॉब्ली आप इस व्यक्ति को जानते हो, जॉन वेस्ली है उसका नाम। और ये जॉन वेस्ली के बारे है कि जॉन वेस्ली के जीवन की जो ऊंचाई तक वो पहुंचा है, अपने जीवन में हर समय उसने जय को प्राप्त किया। उसके पीछे कौन था पता है? उसकी पत्नी थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसके लिए इतना सरदर्द बनी हुई थी, हर एक बातों में टोकना, हर एक बातों में उसको निराशा में डालना, हर एक बातों में उसको ताड़ना देना शब्दों के द्वारा, बहुत परेशान करके रखा था उसकी पत्नी ने उसे। और जब उसकी पत्नी उसको परेशान करती थी, जॉन वेस्ली हर समय अपने रूम में जाता था, प्रार्थना करता था और उस परिस्थिति से बाहर निकालने का उपाय ढूंढता था, और ये उसके लिए एक जय का कारण बन गया है, राइट, जय का कारण बन गया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है कि परमेश्वर हमें मुसीबतों से, परेशानियों से रास्ता निकालता है। उसके समय पर वो हमारे जीवन के लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये बात जब मैं खुद अध्ययन कर रहा था और आई वाज ओवर एक्साइटेड, मैं बहुत ही खुश होगा कि यार प्रभु तेरा वचन ऐसा भी कुछ बातों को बताता है, कुछ नई बातों को मैंने सीखा, सोचा मैं आपको उस बातों को बताओ। वचन के द्वारा सेकंड पॉइंट इस प्रकार से है, परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है ताकि हम रास्ता देखने पाए, राइट। परमेश्वर हमारी आंखें खोलता है ताकि हम रास्ता देखने पाए। सेकंड किंग्स चैप्टर 4 में एक घटना लिखी हुई यहां पर, जो एलिया और उस विधवा के बारे में है।
2 Kings chapter 4 and verse 1 to 7। यहाँ पर एक घटना है एलिशा और एक विधवा के बारे में। मैं यहाँ पर आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताऊं, आप प्लीज अपना इस वचनों को घर में पढ़ना। ये जो विधवा थी, ये विधवा का पति जो था मर चुका था, और उसका पति जो था एक भविष्यद्वक्ता था। उसको 2 बच्चे थे और उन लोगों ने कई सारा कर्जा करके रखा हुआ था। अब ये कर्ज जो लेने वाले लोग हैं, जिनसे उसने कर्ज लिया था, ये सब लोग उसके घर में आ रहे थे, हर समय आ रहे थे, पूछ रहे थे कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, कब दोगे, आज दोगे कि कल दोगे, इस प्रकार से। राइट, अगर आपने किसी का कर्जा लिया है तो आप प्रॉब्ली अपने आप को इस कहानी से रिलेट कर पाओगे। एक छोटा सा भी मोबाइल की घंटी बजती तो हम सोचते कि देखो तो किसका नंबर है, उसका नंबर नहीं है, हाँ ठीक है फिर मैं रिसीव करूंगा। अगर उसका नंबर है तो हम उस फोन को भी रिसीव नहीं करते, उसको कट करते हैं। अगर अननोन नंबर से फोन आता है तो हम कानों को लगाते देखते हैं क्या उसकी आवाज है क्या, हम हेलो नहीं बोलते पहले। राइट, इस प्रकार से कुछ तो भी। राइट, हमारे घर के दरवाजे पर नॉक होता है तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, अरे बाप रे वो व्यक्ति आया है, अब पैसा पूछेगा। और इस औरत की भी परिस्थिति कुछ इस प्रकार से हुई थी। यह औरत बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही थी। पति मर चुका है, 2 बच्चे हैं, अब क्या करे। और उसके घर में कुछ भी ऐसा नहीं था सिवाय एक थोड़े से तेल के। और एलिया को जब वो देखती है, एक उम्मीद जाग उठती है। एलिया को देखकर उम्मीद इसलिए जागने उठती कि एलिया के पास में बहुत सारा पैसा है। अरे भविष्यद्वक्ता था, बेचारे के पास में कहां से पैसा रहेगा, पर उम्मीद इसलिए जाग उठती है क्योंकि वो जानती कि ये परमेश्वर का सेवक है और वो परमेश्वर के पास में उसके लिए दुहाई देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जस्ट टू पॉज हियर, आपकी नजर जब आप मुश्किलों के दौर से गुजरते हो तो किसकी ओर लगी रहती है? क्या बड़े बड़े लोगों की तरफ देखते हो या आपकी नजर उस परमेश्वर की ओर लगी रहती है? राइट, जिंदगी में जब आप अपनी जिंदगी की एक रफ्तार के साथ में गुजरते हो, बड़े बड़े पहाड़ शायद से आपके जीवन में आ रहे होंगे। राइट, परमेश्वर का वचन कहता है उन पहाड़ों से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। देखो इस औरत के कहानी के पास में, और देखो कि इस औरत यहाँ पर कर क्या रही है। एलिया उसके पास में आता है, पूछता है तेरे पास में क्या है, तेरे पास में क्या है? और वो कहती कि मेरे पास में तो थोड़ा सा तेल यहाँ पर है। आप उस कहानी को जानते हो, भली बात ही जानते हो उस कहानी को। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, पहली बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताता वही है कि परमेश्वर एलिया के द्वारा उस औरत के आंखें खोलता है देखने के लिए कि उसके पास में क्या है, देखने के लिए कि उसके पास में क्या है। और यहाँ पर उस एलिया ने उसके पास के उस रिसोर्सेस को देखता है कि उसके पास में अभी थोड़ा सा तेल है। परमेश्वर जो आपके पास में है उसी को लेकर आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। राइट, परमेश्वर आपके पास में जो कुछ है उसी को लेकर आपके जीवन में एक रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने तो आपके जीवन के लिए कुछ भी कमी नहीं की हुई है। प्रभु का वचन में से आप यहाँ पर देखते हो एक थोड़ा सा कुप्पी में तेल, और वहां से परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करने को है। परमेश्वर को बहुत बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। जब काना नगर में जब शादी को प्रभु यीशु मसीह को बुलाया गया था, वहां का दाखरस खत्म हो चुका है। राइट, वहां के दूल्हे वहां पर अभी क्या होने वाला है? उसकी माँ उसके पास में आती, कहती कि हमारा इस शादी का दाखरस जो है वह खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसने वहां पर कुछ तो भी करके वहां पर दाखरस पैदा नहीं किया, वहां पर नहीं आया। उसने वहां पर रखे हुए जार जो पानी से भरे हुए थे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर रिसोर्सेस को, मेरे प्यारो, जो हमारे पास में है उसमें से ही रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। राइट, लाजरस जब मरा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह लोगों को उस एक परमेश्वर के अद्भुत कार्य को दिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद जाकर उस कब्र के पत्थर को दूर नहीं हटाते, वो लोगों को कहते हैं उस कब्र के पत्थर को तुम थोड़ा हटा तो दो, तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जब 5000 लोगों को खिलाने की बात आ गई है, चेले उसके पास में आते हैं, प्रभु हमारे पास में कुछ नहीं है, इन लोगों को खिलाए, कैसा खाना खिलाए? प्रभु उससे पूछते हैं क्या है तुम्हारे पास में? प्रभु हमारे पास में 5 रोटी और 2 मछली है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर
थोड़े रिसोर्सेस से, थोड़े सामग्री से अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उस विधवा की कहानी आगे इस प्रकार से जाती है, वो अपने बेटे को भेजती है, जाओ और सारे आस पड़ोस के लोगों से बर्तनों को लेकर आओ। और एलिशा के कहने के अनुसार वो उस औरत, विधवा औरत उस प्रकार से करती है। सारे बर्तनों को, जब मैं इमेजिन करता हूँ जब लड़के लोगों के पास में जाकर बर्तनों को, खाली बर्तनों को पूछ रहे थे, क्या लोगों ने सोचा होगा, ये शायद से ये बर्तनों को बेचकर कर्जा चुकाएगी या बर्तनों का दूसरा कुछ तो भी स्टॉल लगाएगी, बेचने के लिए दुकान लगाएगी, इस प्रकार से नहीं। यहाँ पर परमेश्वर उस थोड़े से कुप्पी के तेल से अद्भुत करने वाला था। वचनों में इस प्रकार से लिखा, वो वचन जब खत्म होता है तो एक बड़ी सुंदर सी बातों को बताता है। मैं आपका ध्यान उस वचन के 2 किंग्स चैप्टर 4 के वो एक छोटा सा वचन वहां पर है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। 2 किंग्स चैप्टर 4 एंड वर्स 6 इस प्रकार से लिखा है। 2 किंग्स चैप्टर 4 एंड वर्स 6, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी लेकर आ। उसने उनसे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। इसके बाद देखो वचन क्या लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है इस प्रकार से, तब तेल रुक गया। उतना तेल काफी है, उतना तेल तेरे सारे कर्ज को मिटाने के लिए काफी है। परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है ताकि हम रास्ते को देखने पाए। परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है ताकि हम हमारे रास्ते को, जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, देखने पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर रास्ता बनाता है जब हम संपूर्णता से उस पर विश्वास करते हैं। जब हम संपूर्णता से उस पर विश्वास करते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, अब्राहम का। अब्राहम जब उसको बच्चा हुआ, अगर आज उसकी कहानी को अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं शायद से प्रॉब्ली अपने जीवन के ऊपर मैं ले लूं और कहूं कि प्रभु मुझे कहता है कि अपने बेटे को जो तूने 100 साल की उम्र में पाया है, प्रभु उससे आवाज सुनता हूं मैं कि तू इस बच्चे को मुझे तू अर्पण कर ले। मैं 100 बार नहीं 200 बार सोच चुका कि ये परमेश्वर की आवाज है। पर अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को भली बातें सुना और समझा कि ये परमेश्वर की आवाज है, और वो अपने बेटे इसहाक को अर्पण करने के लिए उस मोरिया पर्वत के पास में जाता है। राइट, मैं यहाँ पर एक सुंदर से चित्र को आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर परमेश्वर इस जगह पर है, अब्राहम मोरिया पर्वत पर एक तरफ से चढ़ रहा है और दूसरी तरफ से परमेश्वर उस मेमने को भी चढ़ा रहा है दूसरी तरफ से। राइट, कितना सुंदर सा अब्राहम यहाँ पर है। अब्राहम पर्वत के उस पार की बातों को नहीं जानता कि इस तरफ में क्या हो रहा है। परमेश्वर यहाँ पर है और परमेश्वर दोनों तरफ जानता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। वो जानता है कि वो किस प्रकार का रास्ता अब्राहम के लिए निकाल रहा है। पर यहाँ पर वो अब्राहम के विश्वास की परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर एग्जैक्टली जानता है मेरे प्यारों, परमेश्वर एग्जैक्टली जानता है कि वो आपके लिए किस प्रकार के रास्ते को निकालने पर है। पर वो आपके विश्वास की परीक्षा करता है, वो आपके विश्वास को परखना चाहता है। और इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास करो, संपूर्णता से विश्वास करो। जब आपको आपके रास्ते नजर नहीं आते हैं, आपके रास्ते धुंधले नजर आते हैं, आपके रास्ते दिखाई देते कि आगे में बहुत बड़े पर्वत है, पहाड़ है, और आप एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से जाओगे, मेरे प्यारो आप इस एक बात से अश्योर रहो कि वो परमेश्वर जिसने आपके हाथ को पकड़ा है आपको छोड़ेगा नहीं। आपके जिंदगी के शुरुआत से जिंदगी के अंत तक के वो आपका हाथ थामे रहकर आपके जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है। कोई कहेगा आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है। मैं आपको यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस के साथ में उत्तेजित करना चाहता हूँ। अगर आप लिख रहे हो तो बेहतर रहेगा। पहला एप्लीकेशंस, ट्रस्ट द लॉर्ड फॉर द डायरेक्शन। राइट, ट्रस्ट द लॉर्ड, अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखो। बहुत से जवान लोग अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रॉब्ली इंटरनेट का सहारा लेते हैं। मैं कौन सा करियर अपने जीवन के लिए चूज करूं, मैं कौन सा लाइफस्टाइल चूज करूं, मैं मेरा जीवन में आगे किस प्रकार से बढ़ाऊं।
राइट, जवानों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ट्रस्ट द लॉर्ड फॉर द डायरेक्शन। अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखो। आपके जीवन को भली भांति वो समझता है, आपके जीवन को भली भांति सेट वो करने वाला परमेश्वर है। राइट, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप जो बड़े लोग हो, जो परिवार के लोग हो, आप भी अपने जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके व्यवसायिक जीवन के लिए, आपके वैयक्तिक जीवन के लिए, डायरेक्शन के लिए संपूर्णता से उस पर भरोसा रखो। ये परमेश्वर का जो बाइबल है ना, वचन है ना, ये हमारे लिए गाइडलाइन है, एक गाइड बुक है। इस पृथ्वी पर कैसा जीवन जिया जाता है उसके बारे में सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपके पास में भी है, राइट। अगर आपके पास में नहीं तो आप मुझे जरूर बताना, एक मैं आपको देना चाहूंगा। ये गाइडलाइन है, इसमें सब कुछ लिखा है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीने की जरूरत है। सो ट्रस्ट द लॉर्ड फॉर द डायरेक्शन। सेकंड, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कीप वॉकिंग ऑन वन एंड ओनली रोड, दैट इज जीसस। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस प्रकार से, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उस मार्ग के ऊपर ही चलते रहो जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस मार्ग पर आप चलोगे, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, आप सत्य की ओर जाओगे और आपको जीवन भी मिलेगा। ये परमेश्वर कोई मिसलीड करने वाला परमेश्वर नहीं है। ये उसके वादे, आज कुछ वो कहता है, कल वो और दूसरी बातों को कहता है, नहीं, वो हर समय एक ही बातों को करने वाला परमेश्वर है, एक ही बातों को बताने वाला परमेश्वर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी महत्वपूर्ण बात, और ये थोड़ा हटके है, अगर आप रास्ता भटक रहे हो या आपने उस रास्ते पर जिसका नाम यीशु मसीह है अब तक के पैर नहीं रखा हुआ है, आप सत्य को नहीं जानते हो, आप जीवन की खोज में हो, तो कोई रास्ता है जो आपको स्वर्ग की ओर ले जाना चाहता है। कोई रास्ता है और वो एक ही रास्ता है जो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जा सकता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए मैं उन लोगों से इनकरेज करना चाहूंगा, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करो। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, और हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन कानों ने आपके वचनों को सुना है, आप उन्हें आशीषित करना प्रभु, सहायता करना कि हमारे जीवन में हम उस मार्गदर्शन देने वाले परमेश्वर की ओर हमारी नजर को लगाए। आपके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रभु हमारे हर एक स्टेप को हम रखें, आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत रहकर हमारे जीवन के हर एक स्टेप को रखने के लिए, पैर को रखने के लिए परमेश्वर आप हमारी मदद करना। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते कि आपका वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, और तेरे वचन के अनुसार हमारे हर एक स्टेप, हर एक पैर रखने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने की जब बात आती है प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार हमारा जीवन रहने के लिए मदद करना। राजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर हमारे बीच में ऐसे कोई लोग हैं, परिवार है, जो अपने जीवन में प्रभु मुसीबतों से, परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि उनका विश्वास मजबूत हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रभु जी आप उनके लिए रास्ता खोलना, आत्मिकता में बढ़ने के लिए रास्ता खोलना, विश्वास में मजबूत होने के लिए रास्ता खोलना। और प्रभु जी आपका वचन बताता है कि उसके वचनों में हमारा जीवन है। पिता, हम परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचनों में और भी बढ़ने के लिए इन दिनों में आप हमारी मदद करना। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। कलीसिया, मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों में और प्रार्थना में और आराधना में समय बिता रहे हो। आमेन, राइट। मैं अगर आप नहीं इस प्रकार से कर रहे हो तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, रिमाइंडिंग यू दिस थिंग, याद दिलाना चाहता हूं कि इतवार का दिन ये परमेश्वर का दिन है, जिस दिन हमें आराधना, स्तुति, महिमा, प्रार्थना करनी है, वचनों को सुनना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, इतवार के दिन आप प्लीज काम को मत जाइएगा, राइट। इतवार के दिन आप प्लीज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर समय को बिताना। मंडे टू सैटरडे ये आपका दिन है, आप बिल्कुल काम के लिए जा सकते हो, पर इतवार का दिन ये परमेश्वर का दिन है, सो इसे आप बड़े पवित्रता के साथ में
रखते हुए आप परमेश्वर की आराधना, उसका वचन बताओ और उसके आराधना करो, लोगों को उसके बारे में बताओ और इस प्रकार से आप इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, मंडे टू सैटरडे हर एक इवनिंग के समय, शाम के समय आप इस एक बातों को जरूर करना। शाम के समय आप अपने परिवार के साथ में आराधना, वचन और प्रार्थना, इन तीनों बातों को करते हुए आप प्लीज समय बिताओ और ये सारी बातें हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग विश्वास में मजबूत हो रहे हो, आप सब लोग अच्छे सेहत के साथ में हो और आप अपने घर में रहते हुए अपने आप को सुरक्षित रख रहे हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड गॉड ब्लेस यू। आमेन।